चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 17 सिंपलर क्वेश्चंस में से है, ऐसा कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। सर यहाँ से एक इक्वेशन तो ये समझ में आ गई मुझे, S4 की वैल्यू 56 हो रही है। सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। तब इसे लिखूँ कैसे? देखो अपन ने कल जो क्वेश्चन किया था उसमें एटलीस्ट ये तो था कि पहले 4 टर्म्स का सम ये, फिर नेक्स्ट 4 टर्म्स का सम यानी 5वें से लेके 8वें रखेगा। या अगर मैं बोल दूँ कि 100 टर्म्स है उसके लास्ट 4 टर्म्स का सम है, तो मुझे ये तो पता है 96, 97, 98, 99 नहीं सही 97, 98, 99, 100 हो रहा है। तो वो यहाँ पे अभी तक के तो मुझे कुछ पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उसको बाद में देखते हैं। द फर्स्ट टर्म इज 11, ठीक है, ए की वैल्यू 11 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। मुझे अभी भी इसका कुछ मिला नहीं है, अपन बाद में देखते हैं। अभी पहले इससे मैं डी निकाल पाऊंगा, तो मैं डी निकाल लेता हूं। एस एन का फॉर्मूला क्या है मेरा? n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है ना। ये 56 इज 4/2 2a प्लस n-1 डी। बेटा ये पता है ना 2 और 56 आप काट सकते हो। जिनको कंफ्यूजन होता है वो लोग नहीं काटेंगे, चल जाएगा, ठीक है ना। चलो मेरे को कंफ्यूजन है, मैं नहीं काट रहा हूँ बिल्कुल। 56 इज 2 इंटू 44 प्लस 6d, ये गया 12 इज इक्वल टू 6d, डी की वैल्यू 2 आ गई। ए और डी मिल गया मुझे। सर वो भी ठीक है, बट अभी तक के लास्ट 4 टर्म्स से मैं क्या कर सकता हूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, लास्ट टर्म को कुछ भी मान लो, मे बी ए एन मान लो। सेकेंड लास्ट टर्म क्या होने वाला है तुम लोगों का? ए एन -4, ठीक है ना। ए एन -1 रहेगा ऑब्वियसली, बट वो विच विल बी ए एन -4। उसके पहले क्या होगा? और 4 कम, ए एन -8, और उससे पहले और कम है ए एन -12। तो लास्ट टर्म को नहीं समझ, लास्ट टर्म को एक्स मान ले तो इतना गंदा गंदा लिखने में ए एन एन अच्छा नहीं लग रहा है। तो हाँ बेटा बोलो। 4 क्यों ले रहे हैं, 2 क्यों ले रहे हैं? ए आई एम सॉरी, आई डिड नॉट रियलाइज। सही 4 नहीं, सही 2। आई एम सो सॉरी। लास्ट टर्म हो जाएगा मेरा x मान लो, उससे पिछला हो जाएगा x-2, उससे पहले हो जाएगा x-4, उससे पहले हो जाएगा x-6। अब इसका सम मुझे दिया गया है, कितना दिया गया है मुझे? कितना दिया गया? 112 बोलोगे इज इक्वल टू 112। तब 4x - 12 इज इक्वल टू 112। 4x इज 124, x की वैल्यू 31 आ रही है। तो मेरे लास्ट टर्म की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है? 31। तब देखो, अब मैं लगाता हूँ फॉर्मूला, ए एन इज ए प्लस n-1 डी। ए एन मतलब 31, ए की वैल्यू कितनी है मेरी? 11, एन की वैल्यू पता नहीं है, डी की वैल्यू है 2, ठीक है। तो 31 इज इक्वल टू 11 प्लस 2n-2, जगह 9, यहाँ पे गया 22/2 11, एन की वैल्यू आ गई मेरी 11। देखो मैं एक और बार आपको समझा रहा हूँ। ये फर्स्ट पार्ट तो सिंपल था, क्या? ए की वैल्यू पता है, S4 की वैल्यू पता है, तो डी निकालो। ये इतना बड़ा अपने को इशू नहीं आता है। फिर लास्ट 4 टर्म्स का सम उसने मांगा है, अच्छा ही दिया है, तो लास्ट टर्म को आप L बोल सकते हो। जैसे ना सोल्यूशन में शायद L यूज़ किया हुआ है, अपने कुछ x ले लिया, या आपको AN लेना है, आप वो ले लो, आपके ऊपर है। तो लास्ट टर्म हो गया x या L, उसके पहले L-2, उसके पहले L-4, उसके पहले L-6, चारों को ऐड किया, इक्वल टू 112 किया, तो मेरे L या लास्ट टर्म या AN की वैल्यू आ गई। जैसे ही AN आ गया, फिर मैं फॉर्मूला क्या यूज़ करूँगा? AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 डी। उसमें मुझे A पता है, मुझे D पता है, AN पता है, मुझे N मिल जाएगा। समझाएगा इसे क्या हुआ है? बेटा मैं सोल्यूशन इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोग खुद से ट्राई करोगे इसको। कोई क्वेरी रहेगा तो मैं वापस समझा दूंगा पूरा का पूरा, बट आप छापा छुपी वाली हरकतें मत करना। सॉरी, क्या क्रेश? हाँ बोलो। सर अपन ने वो क्वेरी किया है, इसमें सिलेक्शन ऑफ टर्म्स वाला सिस्टम। देख, अगर तू लेता था सम ऑफ 4 टर्म्स इज 56 फॉर एग्जाम्पल, तू 4 टर्म्स ऐसे ले लेता। नो नो, लाइक वो तो ठीक है, वो तो अपन सीधा निकाल सकते हैं। हाँ सेकंड पार्ट, लाइक द सम ऑफ द लास्ट 4 टर्म्स वाला। बेटा तू वहाँ पे कॉमन डिफरेंस को बेवजह अपना डिस्टर्ब कर लिया होता। तू चाहता तो कर सकता है। लास्ट 4 टर्म्स को मैंने कुछ ले लिया है, x-3d, x-d, x+d एंड x+3d। पहली बात, d इज नॉट इक्वल टू 2 ओवर हियर, ठीक है ना। 2d तेरा 2 होने वाला है, तो d की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। फिर तू जैसे डालेगा तो तू अपने आप को कंफ्यूज ही कर रहा है बेटा, मेरे हिसाब से तो, एटलीस्ट इफ यू आस्क मी, ठीक है।
अब इन सबको ऐड करेगा और फिर आंसर निकालेगा तो तेरी x की कुछ वैल्यू आएगी, फिर x माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री तरह ए एन बन जाएगा उससे। तो आई डोंट थिंक वो वाला मेथड तेरे को बहुत हेल्प करेगा यहाँ पे, 2d is equal to 2 कैसे हुआ? क्योंकि मेरा एक्चुअल में तो कॉमन डिफरेंस 2 आया था ना बेटा, मेरा एक्चुअल जो कॉमन डिफरेंस था मेरा 2 आया था, और जो मैंने एपी बनाया है उसमें कॉमन डिफरेंस मेरा क्या चल रहा है बेटा, 2d चल रहा है। मेरा ये जो डिफरेंस होना चाहिए वो इक्वल टू 2 होना चाहिए, इसलिए d की वैल्यू मेरी 1 हो गई है यहाँ पे। एंड नॉट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज टू डू दैट आई वुड से। खुराना एस एन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी निकल गया तेरा। अब तेरे लास्ट 4 टर्म्स क्या हो जाएंगे, अगर लास्ट टर्म एल है तो उससे पहले वाला एल माइनस 2 होगा, उसके लिए एल माइनस 4, उसके पहले एल माइनस 6 हो जाएगा, तो वो लिखो और करो। लाहौटी समझा बेटा, लाहौटी? हाँ पार्थ बोलो। हाँ सॉरी सुकृत, हाँ बोलो। देखो ये समझाता था लास्ट टाइम, अगर मैंने एल मान ले तो सेकेंड लास्ट एल माइनस 2 होगा, थर्ड लास्ट एल माइनस 4 और फोर्थ लास्ट एल माइनस 6 होगा। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ इनका सम 112 है, तो 4l इज इक्वल्स टू 124 कुछ होगा, तो एल के लिए 31 आ गई थी, ठीक है। यू ऑलरेडी नो ए, यू ऑलरेडी नो डी, यू नो लास्ट टर्म की वैल्यू, तो तुम यहाँ से n की वैल्यू निकाल सकते हो। n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, बट देखो लास्ट 4 टर्म्स के लिए बोला है ना सिर्फ उसने, तो एस एन माइनस एस ऑफ n माइनस 5 करके कर सकता है, बट वो और रूल आएगा, वो n के टर्म से क्वाड्रेटिक बन के फिर वैसे कट जाएगा वो, बट स्टिल यानी आई वुडंट रिकमेंड यू मच उस केस में। तो आया खुराना? क्या है 31 बच्चा अपना? तेरा l की वैल्यू 31 आई ना। अब तुझे a पता है, तुझे d पता है, तुझे a n पता है, तो उससे n निकाल ले बेटा। हाँ बेटा, यस बेटा। चलिए गाइस, कैन वी प्रोसीड नाउ? गाइस वी आर कमिंग टू, आई वुड से, लिटिल डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। ये आपने 10th में देखे, कुछ बच्चों ने हो गए, जिनको मैंने पढ़ाया है उन लोगों को नहीं दिखाया मैंने, ठीक है। ये कंफ्यूज करने के लिए अच्छे क्वेश्चंस होते थे तब, अब आपको मेच्योरिटी आ जाएगी। आप एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 9 पढ़ लेंगे प्लीज फट से। 11 आई थी बेटा। देखो क्या दिया हुआ है, p टाइम्स pth टर्म इज इक्वल्स टू q टाइम्स qth टर्म, मतलब p की वैल्यू मान लो 5 है और q के लिए 10 है, तो 5a5 इज इक्वल्स टू 10a10 ऐसा दिया हुआ है। 5 टाइम्स 5th टर्म इज 10 टाइम्स 10th टर्म, बट वो आप 5 और 10 ले नहीं सकते, मैं आपको एग्जाम्पल कर दिया है। तो आपको p प्लस qth टर्म पूछ रहा है, मतलब 5 प्लस 10 है 15th टर्म की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो गाइस, इसने क्वेश्चन में अगर आपको p दिया हुआ है, क्वेश्चन में q दिया हुआ है, तो वो अब आपके लिए वेरिएबल्स नहीं है, वो आप कांस्टेंट ज़्यादा यूज करोगे, मतलब आपका फाइनल आंसर कैन कम इन टर्म्स ऑफ p एंड q। इट कैन बी p प्लस q द होल बाई 2, रैंडमली बोल रहा हूँ मैं कुछ, दो दैट इज नॉट द आंसर बट इट कैन बी। अब क्या होता है ना ऐसे क्वेश्चंस में, हम लोगों को फर्स्ट टर्म कुछ मानना पड़ता है, अपन a मानते हैं, कॉमन डिफरेंस कुछ मानना पड़ता है, अपन d मानते हैं, तो अपने को 4 अल्फाबेट्स में, वेरिएबल नहीं बोला मैंने, कहा अल्फाबेट्स लिखना शुरू होते हैं, a d p q। At least when I was in your like age, I used to get confused, साला मुझे पता क्या था और मैंने क्या माना था। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने मन से a माना है और d माना है ना, तो मैं अपना फाइनल आंसर a के टर्म से नहीं छोड़ सकता हूँ कि मेरा p प्लस क्यू टर्म आया a प्लस 3d। अरे नहीं भाई, a और d तो मैंने अपने मन से माना है, तो वो मैं अपने टर्म्स में आंसर छोड़ नहीं सकता हूँ, ठीक है। जैसे अपन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करते थे बचपन में, तो x और y मानते थे, फाइनली मरते मुराते x और y की वैल्यू निकालते थे ना अपन लोग,
यू कुड नॉट लीव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाइज, नो। तो वैसे यहाँ पे आप जो मान रहे हो उसके टर्म्स में छोड़ नहीं सकते हो। तो मुझे ये सजेस्ट किया था मेरे टीचर ने, जो मुझे बहुत अच्छा सजेशन लगा था कि हाउ अबाउट लीविंग योर दिस थिंग, क्या बोलते हैं उसको, जो वेरिएबल्स है उनको वैसा ही, और जो आप जो ऐसे दिया हुआ है उनको वैसा ही पी और क्यू, जो आप मान रहे हो वेरिएबल्स उनको कैपिटल में मान लो। लेट योर फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल डी। घर की कहती है मेरी, मैं कुछ भी मान सकता हूँ। इससे क्या होगा ना, जब मैं लिखूंगा तो मुझे पता रहेगा कि मुझे आंसर ए और डी में नहीं छोड़ना है, मुझे पी और क्यू में छोड़ो चल जाएगा, ठीक है। तो देखो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है मेरा पी टाइम्स पी एच टर्म इज क्यू टाइम्स क्यू एच टर्म। मैंने पहले तो मान लिया लेट फर्स्ट टर्म बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी कैपिटल डी। देखो पी टाइम्स पी एच टर्म इज क्यू टाइम्स क्यू एच टर्म। तो पी टाइम्स पी एच टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस, बोलो भाई, पी माइनस वन टाइम्स डी। ये हो जाएगी क्यू टाइम्स ए प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी। अब क्या, अब अपने ओपन किया बेटा ब्रैकेट। तो देखो पहले तो अंदर का ब्रैकेट ओपन कर दो, ए प्लस पी डी माइनस डी, ये क्यू टाइम्स ए प्लस क्यू डी माइनस डी। वापस से ब्रैकेट खोला बेटा मैंने, पी ए प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज इक्वल्स टू क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। यहाँ तक कोई इशू किसी को? अब क्या है सर, अभी कुछ समझ में आ तो नहीं रहा है, सब कुछ मैं लेफ्ट साइड में लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो जगह पी ए प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी इक्वल्स टू 0। देखो फर्स्ट टाइम अभी मैं जब पढ़ के दिखाऊंगा आपको नहीं समझेगा सर आपको कैसे क्लिक हुआ। मैं रट के नहीं आया हूँ बेटा, ना मैंने 11th में रटा था, ना तब का मुझे अभी तक याद है। आप एक दो क्वेश्चन करोगे को मेच्योरिटी से याद रहेगा, हाँ ऐसे क्वेश्चन में इसको कॉमन निकल जाता है या निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैंने सिमिलर लुकिंग टर्म्स को पास में लाना शुरू किया, तो देखो मेरा क्या बन गया, ये पी ए माइनस क्यू ए प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू ए नहीं सर मैं माइनस पी डी, सॉरी माय बट पी डी प्लस क्यू डी इक्वल टू 0। इससे फायदा क्या हुआ नहीं पता। यहां से क्या कॉमन निकल रहा है मेरा, ब्रैकेट में जब p माइनस क्यू, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है मेरा, ब्रैकेट में जब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन निकल रहा है माइनस डी, ठीक है। तो बचा क्या p माइनस क्यू। सर माइनस क्यू कैसे बेटा, अगर आप प्लस में से माइनस कॉमन निकालोगे तो माइनस बचेगा, जैसे इक्वल टू 0। सर क्या फायदा हुआ, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मुझे। तो अब पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर को कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू, तो a टाइम्स p माइनस क्यू प्लस, नहीं एक्सपांड नहीं होगा, अच्छा फैक्टराइज हो जाएगा, तो फैक्टर्स में डिवाइड कर देगा। बड़ा भले देखो दिखना शुरू हो जाएगा कि पहले तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, आप एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों लिख रहे हो, नहीं मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ बेटा उसको, ठीक है। देखो ये p प्लस क्यू p माइनस क्यू माइनस डी टाइम्स p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब किसी को कुछ दिख रहा है क्या, पूरे में से तीनों टर्म्स में p माइनस क्यू मेरा कॉमन निकल रहा है। देखो p माइनस क्यू पूरे में से कॉमन निकला, क्या बचा, यहां से बचा सिर्फ a, यहां से बचा क्या सिर्फ d इंटू पी प्लस क्यू, यहां से क्या बचा बेटा माइनस d बचा है बस मेरा, सॉरी क्या माइनस डी इज इक्वल टू 0 हुआ मेरा। सर देखो ये ब्रैकेट है अंदर वाला, ये दूसरा वाला मेरा, ये तो p माइनस क्यू ऐसा ही है, ये a प्लस, इन दोनों में से मेरा d कॉमन निकल रहा है, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा। अरे यार रुक जाओ, क्या d टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से p माइनस क्यू इक्वल टू 0 आएगा, या फिर a प्लस डी टाइम्स p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। अगर p माइनस क्यू 0 हुआ
तो P और Q इक्वल हो जाएंगे। उसने वैसे क्वेश्चन में देना चाहिए था कि P एंड Q आर नॉट इक्वल, बट वो नहीं भी दे रहा है तो ऑब्वियस है 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म। वाओ, क्या बढ़िया चीज़ बताई क्वेश्चन में। सर डम चीज़ें थोड़ी करेगा वो कि 10 इज इक्वल टू 10 थोड़ी बोलेगा वो, तो कुछ ना कुछ तो देगा ना। तब देखो यानी P इज इक्वल टू Q आएगा या तो यहाँ से, फिर ये तो ऐसे ही रहने दिया, बट अब मुझे पता है बट P एंड Q कैन नॉट बी इक्वल, बट P इज नॉट इक्वल टू Q, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, करेक्ट। तो देखो क्या मेरा ये P प्लस क्यू टर्म के बराबर हो रहा है, देखो ये A प्लस N माइनस 1 टाइम्स D हो रहा है मेरा, A प्लस N माइनस 1, जिसका मतलब क्या हो जाएगा P प्लस क्यू टर्म की वैल्यू 0 हो गई मेरी। देखो एक और बात स्टार्टिंग से देखो, तुमको जो दिख गया आखिरी का वो अब दिख जाएगा। ये फैक्टराइज करने में थोड़ा बहुत इशू बच्चों को आते रहता है, ठीक है। ये देखो पहले आपको बोला गया था P टाइम्स P टर्म इज Q टाइम्स Q टर्म, तुमने इसको ये यहाँ तक के तो लिख लिया, इसमें कोई इशू नहीं है। राजा इसको लेफ्ट साइड में ला लिया, उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस ध्यान से ब्रैकेट खोलना, ध्यान सब कुछ लेफ्ट साइड में ला। सिमिलर लुकिंग टर्म्स को तुमने पास में लाया, यानी एज को साथ में लाया, डी स्क्वायर अरे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टाइप को साथ में ला लिया, एंड जो पी क्यू या डीज थे उन दोनों को साथ में ला लिया। कॉमन निकालना शुरू किया, यहाँ से ए निकला, यहाँ से डी निकला, यहाँ से माइनस डी टाइप निकल गया मेरा, ठीक है। अब देखो ये इसको स्प्लिट किया P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू में, तो मैंने ये पाया पूरे में से P माइनस क्यू मेरा कॉमन निकल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अब या तो ये ज़ीरो या तो ये ज़ीरो, अब ऑब्वियसली ये ज़ीरो नहीं होगा वरना P और Q इक्वल हो जाएगा। अगर मेरा दूसरा ब्रैकेट ज़ीरो हुआ मतलब A प्लस डी टाइम्स P प्लस क्यू माइनस 1 मेरा ज़ीरो के बराबर हो रहा है, मतलब A P प्लस क्यू ज़ीरो हो रहा है, मतलब P प्लस क्यू टर्म की वैल्यू ज़ीरो हो रही है मेरी। समझा जी क्या हुआ है? मैं आंसर मिटा नहीं रहा हूँ, बट दैट डज नॉट मीन आप ब्लाइंडली छाप लोगे। आई वुड रिक्वेस्ट यू एक बार खुद से ट्राई करो कि नेक्स्ट कई सारे क्वेश्चन अपन लोग ऐसे पैटर्न के करने वाले हैं आज, ठीक है। हाँ बेटा एक सेकंड वेट, हाँ पूरा डी कॉमन निकालते अगर, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू प्लस पी बचता, तो यहाँ से माइनस 1 भी कॉमन निकालना पड़ता है, जैसे पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू के बाद माइनस 1 टाइम्स पी माइनस क्यू बचे तेरा, ठीक है। हाँ कृष बोलो बेटा। ऐसे सेम क्वेश्चन कभी और भी किए क्या, लाइक ये वाला सिस्टम देखा हुआ है? कृष अपन ने जब इसके पहले जब सेशंस कर रहे थे ना, उसमें किया था बेटा, अब भी में। अच्छा ओके। हाँ यस सर हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल में क्यों लिया था? बेटा, जिससे ऐसा जरूरी नहीं आपको कैपिटल में लेना है। मेरे को ना कंफ्यूजन होता था कई बार कि यार मैंने क्या माना था और क्या दिया हुआ था, इतने सारे अल्फ़ाबेट्स देख देखे ए पी क्यू डी वगैरह, तो इसलिए मैं ए और डी को कैपिटल मान लेता था कि ये मैंने अपने आप माना था और पी और क्यू मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था। ओके सर। ऐसे में सर
हाँ बोलो। सर वो आखिरी वाला जो है ना, आखिरी में जो हमने एंडिंग में नहीं किया, हाँ वो उसके नीचे सबस्क्रिप्ट में हमने पी प्लस क्यू, वो कैसे होगा? देख देखो अगर मैं पूछा होता पी प्लस क्यू एथ टर्म की वैल्यू बता, यानी ए पी प्लस क्यू, तो यदि ए प्लस हर एन की जगह पी प्लस क्यू डालूंगा तो एन माइनस वन डी, तो ये यहाँ पे दिया था तो यहाँ से यहाँ पहुँचिए। बिल्कुल बिल्कुल, युग समझाए, हो गया है, करना खुद से ट्राई कर। Guys, take your time but do not copy. बेटा P और Q इसलिए इक्वल नहीं हो सकते हैं कि उससे क्वेश्चन का मतलब ही नहीं आएगा ना, P टाइम्स पी एथ टर्म इज P टाइम्स पी एथ टर्म के बराबर, नहीं Q और P अगर इक्वल हो गए, जब फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है वो कोई सेंस ही क्रिएट नहीं कर रहा है फिर तेरे लिए तो। ओके मैक हो गया। कोई है बच्चा जो अभी भी सॉल्व कर रहा है? यस वेटिंग। जिन लोगों का हो चुका है वो लोग अब क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 पढ़ेंगे। सॉर्ट ऑफ उसके पास में ही चल रहा है। भाई बंधु वाला क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखिए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तेरा सही हो गया है। दिस तो दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो है, ये इसका मतलब ही होगा ना ये p प्लस क्यू एथ टर्म है तेरा, तो बस तेरे को वही उसकी वैल्यू चाहिए थी। या फिर चल छोड़, ये मिल गया तेरे को एक इक्वेशन। हाँ अब तेरे को क्या पूछता है, ए पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, तो ए पी प्लस क्यू हो जाएगा ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस वन टाइम्स डी, जो तेरे को दिया हुआ था ज़ीरो के बराबर है, ख़त्म। अब देखिए गाइस एग्जाम्पल नंबर 16, लेट फर्स्ट टर्म भी कैपिटल ए, मैं मेरे कन्वीनियंस लिए मान रहा हूँ, एंड कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल डी। अब अपन लोगों ने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन एपी मुझे दिया गया है, देन फाइंड द सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स बोला है। तो चलो ठीक है सर, ये जगह p बाई टू 2a प्लस p माइनस वन टाइम्स डी, q बाई टू 2a प्लस q माइनस वन टाइम्स डी, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, आपको पता है। हाँ पूरा वहाँ लेफ्ट साइड में पूरे 2 से डिवाइडेड था, राइट साइड में पूरे 2 से डिवाइड था। ऊपर के ब्रैकेट खोला बेटा मैंने, 2a प्लस पी डी माइनस डी, 2a प्लस क्यू डी माइनस डी, नियरली वैसा ही ठीक है ना। ब्रैकेट ओपन किया, 2pa प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी इज 2qa प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी, सबको लेफ्ट साइड में लाया। और जैसे
पास पास में जो जो लाने थे उनको पास में भी लाना शुरू कर दिया मैंने, जैसे इसको पहले ही पास में ला लिया मैंने, 2pa माइनस 2qa प्लस पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी प्लस क्यू डी माइनस पी डी। ये मत करना चाहो सब प्रॉब्लम नहीं है, बट खुराना को पता है क्योंकि खुराना ने अभी वैसा किया था और तो खुद को क्लिक हो गया था, तो जैसे सीक्वेंस है वैसे ही रख रहा हूँ, पी डी प्लस क्यू डी इज इक्वल टू 0। यहाँ से मेरा क्या निकल रहा है कॉमन, 2a p माइनस क्यू प्लस यहाँ से d कॉमन निकाला p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, यहाँ से माइनस डी, हाँ जैसे ये माइनस बोल रहा था करेक्ट हुआ था बिल्कुल ही, p माइनस क्यू। अब देखो 2a p माइनस क्यू प्लस d टाइम्स p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू माइनस d टाइम्स p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। p माइनस क्यू मेरा कॉमन निकल गया है, 2a प्लस d टाइम्स p प्लस क्यू माइनस d इज इक्वल टू 0। p माइनस क्यू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0। अब या तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0 है या फिर 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 टाइम्स d इज इक्वल टू 0 है। तो ये तो p इक्वल टू क्यू नॉट पॉसिबल, तो रिजेक्ट कर दिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। मुझसे आपने मांगा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, एस ऑफ p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, बट आपको ये तो पता था ये 0 के बराबर है फ्रॉम 1, तो p प्लस क्यू द होल बाई 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, खत्म। सिंपलर लगा ये, 95% सिमिलर टू क्वेश्चन जो पिछला वाला किया अपन लोगों ने। खुद से करने की कोशिश करना, खुराना आएगा तेरे को अच्छे से वाला, ठीक है ना। सर मुझे वो जो ब्लू पार्ट निकला मुझे वो नहीं समझा। एक सेकंड बेटा, हाँ एक सेकंड क्रिश, देख तेरे को ये यहां तक के समझा था बेटा, और सर ये यहां तक, आई मीन टू से वो लास्ट जो स्टेटमेंट नंबर 1 माना है मैंने निवेदिता तेरे को ये समझा था क्या बेटा? हाँ, अब तेरे को ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तूने फॉर्मूला डाला एस एन इज n/2 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, करेक्ट। और यही वैल्यू जो फर्स्ट इक्वेशन है तेरी 0 के बराबर आई थी, किस्सा खत्म। हाँ क्रिश क्या बोलता, सॉरी सर मैं बोला तो आपने कुछ लिखा था और आपने बोला था कि ये मत करना, वो क्या था फिर? वो कुछ ऐसा वो नहीं था बेटा, क्या बोलते हैं वहाँ पे माइनस निकालना रहता है कॉमन, जैसे p माइनस क्यू बन जाए, वो था। तू कुछ टेंशन मत ले, वो ऐसा कुछ था नहीं। अच्छा ओके। सॉरी एक यहाँ
हाँ बेटा क्या बोलते सॉरी, और यार लेफ्ट हैंड साइड में लेके ऐसा जरूरी नहीं, तूने तब राइट साइड में लेके गई थी, हाँ, तो उससे भी आंसर आता है, प्रॉब्लम वो नहीं है। और उसमें सिर्फ ऐसा होता है कि जैसे जो अपना यहाँ पे p माइनस क्यू कॉमन निकल रहा था, तेरा यहाँ पे q माइनस पी निकलेगा, तू रट के बैठेगी तो तेरे को परेशानी हो जाएगी, बट तू अगर अपना तू मैथमेटिकली सही करे तो कभी आंसर में गलती नहीं होगी बच्चों। सुरजन समझ रहा है बेटा तेरे को, क्वेश्चन सिंपल नहीं था ये वाला, अगर जमा है तो गुड। सर आपका ये वाले स्टेप में d -1 कैसे आया? d माइनस वन कैसे आया ना, नहीं वो p प्लस q माइनस 1 ये देख, ये यहाँ से मैंने d कॉमन निकाला तो p प्लस क्यू तो रहा ही, dq और ये माइनस वन यहाँ से क्या, d कैसे निकाला? बस वो दोनों में से निकालना बेटा मैंने कॉमन, एक ये और दूसरा ये, इसमें से कॉमन निकाला बस मैंने, ठीक है। ये यहाँ तक के तेरा आया क्या, तेरा ये आया क्या, तो इसका मतलब या तो ये ज़ीरो रहेगा या तो ये ज़ीरो रहेगा, नहीं या तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो, अगर ये ज़ीरो है तो ये नहीं, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये ज़ीरो हो रहा है, ख़त्म। आप लोगों से गाइस रिक्वेस्ट है, ट्राई करके आना, अपने क्लास में करने वाले हैं बट खुद से ट्राई करके आके गलती करोगे या कहीं पे आके अटकोगे ना तो मज़ा आएगा कल देखने में ज़्यादा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 13, 14 को ट्राई करोगे, वैसे मैं 15 को भी दे सकता हूँ, जिसको जम जाएगा 13, 14 वो 15 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कंपेरेटिवली जल्दी जम जाएगा आप लोगों को, बस दिस विल टेक सम एफर्ट 13th, 14th एंड 22nd, इनफैक्ट चलो 15th भी ले लो, ठीक है। 13th, 14th, 15th एंड 22nd मैं चारों क्वेश्चन कल डिस्कस करने वाला हूँ, बट अगर आप अटेम्प्ट करके आओगे थोड़ा बहुत भी और कहीं पर अटक जाओगे, गलती से आंसर सही लाए तो बहुत ही बढ़िया बेटा जो आएगा, बट अगर कहीं पर आके अटक जाओगे, कुछ गलती करके आओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में, रादर मेरे को मैं दिखाऊं और फिर आप सॉल्व करो, ठीक है। तो वी आर मीटिंग टुमारो, टुमारो इज़ फ्राइडे, फेयर ना, चलिए बाय गाइस।